Hello students, today we are going to start our new chapter fractions. तो जैसे एक चॉकलेट है, अब इसको मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब मैंने इसमें से कुछ पार्ट मैंने निकाल लिए, जैसे 1 2 ये 3 पार्ट मैंने निकाल लिए। अब जो मैंने निकाले हैं पार्ट, उनको शो करने के लिए मैं फ्रैक्शन का यूज़ करूँगा। जैसे ये पार्ट मैंने निकाले हैं तो ये ऊपर लिख दूंगा, और टोटल पार्ट कितने हैं 10। ठीक है, तो ये जो टोटल पार्ट और निकाले हुए पार्ट का, चूजन पार्ट का जो हमारा रेशियो होता है, उसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये देख सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, p/q मीन्स जहाँ पे p हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और q हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, p हमारा न्यूमरेटर होता है और q डिनोमिनेटर होता है। और जब भी हमारा ये q होगा तो q हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि होल पार्ट है ना, इसलिए q कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम और इसमें से पार्ट, जो ये तो था हमारा, जो मैंने पार्ट अलग कर दिए हैं वो, अब इसके अलावा अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास जो इसमें बचे पार्ट हैं वो मैं कितने बताना चाहूँगा, तो बचे हुए पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल पार्ट कितने हैं 10। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में, वो पूरा पार्ट आता है, होल पार्ट आता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। ठीक है, तो होल पार्ट जब हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो पार्ट हम सेलेक्ट करते हैं तो वो सेलेक्ट पार्ट जो आता है वो आता है न्यूमरेटर में। ठीक है, इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जब हमारा न्यूमरेटर, जैसे ये न्यूमरेटर था और ये डिनोमिनेटर, ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जब हमारा न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उसको फ्रैक्शन को बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/3 है, न्यूमरेटर यहाँ पे 2 है और 3 डिनोमिनेटर है, छोटा है। ठीक है, इसके बाद में जैसे अनदर एग्जांपल देखते हैं 5/6, इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसके अलावा 11/13 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेकेंड पार्ट आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या किया था, न्यूमरेटर को छोटा किया था और डिनोमिनेटर को बड़ा किया था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को हम बड़ा लिखते हैं और डिनोमिनेटर को छोटा लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, और ये और भी हो सकते हैं ना। तो ये थे हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्ट, जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड आता है लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ठीक है, जितनी भी फ्रैक्शन होंगी उसमें डिनोमिनेटर सेम होंगे हमारे। फॉर एग्जांपल तो ये है हमारे लाइक फ्रैक्शन, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर
अलग अलग होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे सेम थे, ठीक है, इसमें भी 9 9 9 9। अब इसमें क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शंस में यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल एक 2/9, फिर 7/8, फिर 5/6। तो इस तरह से जो होंगे ये होंगे हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस के बाद 5 नंबर आता है हमारा, जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था ना ये, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन दोनों एक दूसरे से इनका रिलेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये तो 5/4 था हमारा, तो 5/4 ये तो हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इसका मतलब क्या होता है, 5, इसका मतलब ये होता है कि जो ये नंबर है 5 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 5 हो रहा है ना, और डिवाइड बाय 4। इसका मतलब ये होता है, तो 4 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये हमारा डिविडेंट होता है, यहाँ पे ये डिविडेंट होता है और ये होता है डिवाइज़र, ठीक है, ये डिवाइज़र होता है। तो 4 को हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स होगा 4, 1 क्या होगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा रिमाइंडर। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, जैसे पहले तो हम जो कंप्लीट एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है पूरा पूरा, जिसमें डिवाइड हो जाता है, पहले जो क्वोशिएंट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट को तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, है ना, यहाँ पे क्या है 1, और क्वोशिएंट के बाद में रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर को हम इसके पास में यहाँ लिख लेते हैं, और जो ये जो डिवाइज़र होता है, ठीक है, डिवाइज़र को हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। तो ये बन जाती है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो सेम प्रोसेस, जैसे डिविडेंट इक्वल्स टू क्या होता है, डिविडेंट इक्वल्स टू क्या होता है, क्वोशिएंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जब इसको दोबारा से अगर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा हमको, तो सबसे पहले क्वोशिएंट हमारा कितना है, क्वोशिएंट हमारा 1 है, क्वोशिएंट 1 है, डिवाइज़र कितना है, डिवाइज़र 4 है, तो डिवाइज़र को 4 कर देंगे, और प्लस रिमाइंडर कितना था हमारे पास, रिमाइंडर 1 था, तो इसको कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और इसके जो डिवाइज़र था वो कितना हो जाएगा, या डिनोमिनेटर था वो कितना हो जाएगा 4, तो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/4 हो जाएगी। और मिक्स फ्रैक्शन में कौन कौन सा हो सकता है, जैसे 2:3/4, ठीक है, और भी और हो सकते हैं 3:1/7, तो इस तरह से हमारे मिक्स फ्रैक्शन हो सकते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन अब मिक्स फ्रैक्शन को जब भी आप चेंज करोगे तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शंस में क्या होगा, जब भी हमारा डिनोमिनेटर वो 10 की पावर्स में होगा तो उसको बोलेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/10, 1/100, 1/1000, ठीक है। तो इस तरह से अगर जब हमारे होंगे 10 की पावर्स में, जब हमारा डिनोमिनेटर होगा तो वो होगा डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1/2, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन जब भी इसकी वैल्यू निकल के आएगी वैल्यू सेम ही रहेंगी। फॉर एग्जांपल अब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 का, तो ये कितना आ जाएगा 2/4, ठीक है। ये 2/4 किसके इक्विवेलेंट होगा, 1/2 के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट हो जाएगा, कट होके 1/2 ही मिलेगा। फिर इसके बाद अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे, 3/6 करो या 4/8 करो, 5/10 करो। सिमिलरली अनदर एग्जांपल देखते हैं
1/5 है, तो 1/5 के इक्विवेलेंट क्या होंगे, 2/10 हो जाएगा, है ना, 3/15 हो जाएगा, 4/20 हो जाएगा। ये सारे फ्रैक्शन होंगे, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, जहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर तो हर बार चेंज हो रहे हैं, लेकिन वैल्यू क्या है, 1/5 ही रहेगी जब भी इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तब आपकी इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके बाद जब कंपेयर कैसे करते हैं, तो कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास एक, जब सबसे पहले तो जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं वैसे बता देता हूं मैं, और फिर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते उस कंडीशन में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लाइक फ्रैक्शन वाले देख लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन में ही तो डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो जब लाइक फ्रैक्शन वाले देख लेते हैं तो जैसे 1/5, 2/5, 3/5, इस तरह से लिखे हुए हैं। अब जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमको क्या करना है, केवल न्यूमरेटर को देखना है और फिर उसके हिसाब से इसको सेट करना है, ठीक है। जैसे 1 छोटा है सबसे, तो यहाँ पे 1/5 पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 2/5 हो जाएगा, इसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, और इस सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो जब न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम इस तरह से कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट होते हैं, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शंस वाले देखते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस वाले होते हैं तो जैसे 1/2, ठीक है, इस ये है। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर जितने भी हैं, डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के लिए 2, 5 और 7 एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से 1, 5, 7, और फिर 5 से 1, 1 और 7 से 1, 1 और 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 5 × 7, यानी कि 70 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको करने के लिए फिर क्या देखना है कि डिनोमिनेटर हमको 70 करने के लिए अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1/2 में तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 से, तब ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और ये अब न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 35/70, 3/5 कितना हो जाएगा, इसमें 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 42/70 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4/7 है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40/70 हो जाएगा। अब हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया है, अब कंपैरिजन करना और आसान है, इजी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 40/70, यहाँ पे ये आ जाएगा 40/70, यानी कि कौन सा नंबर है, 4/7 है, तो 4/7 यहाँ हो जाएगा। फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा छोटा होगा वो छोटा नंबर होगा, और न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो बड़ा नंबर होगा। फिर जैसे अब कौन सा नंबर आएगा, 3/5 है, 35/70 है, तो किसका है, 1/2 इसका, फिर 4/7 और फिर 3/5। इस तरह से इसको कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस और लाइक फ्रैक्शंस।
अब देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फ्रैक्शंस का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो एडिशन और सबसे पहले बताता हूँ मैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब हम एडिशन कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए 5 सबसे पहले तो एलसीएम लेते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या होगा, वही होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 + 3 नॉर्मल ऐसे लिख देंगे और फिर 4/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर एक बार में ऐसे ही लिख देते हैं और फिर न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा जब एडिशन, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। इसके बाद में जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो जैसे ये है, अब इसमें क्या करेंगे, पहले 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम साइड में कहीं भी ले सकते हैं, 2, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 12 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 3 को डिवाइड करेंगे 12 में, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12। अब 4 जो भी इसका निकल के आया रिजल्ट, अब 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 में, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8 प्लस 4 का डिवाइड फिर 12 में कितना आएगा, 4 × 3 = 12, 3 और फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 3 × 3 = 9। अब दोनों को एक साथ में ऐड कर देंगे, 9 और 8 17/12, तो ये हमारा हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। अब इसके अलावा मिक्स फ्रैक्शन अगर दी होती है तो कैसे करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन दी होती है तो उसको कैसे करेंगे, जैसे 1:2/3 प्लस 1:1/2 ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था 3 × 1 3 + 2 5, तो ये हो जाएगा 5/3 और फिर 2 × 1 = 2 + 1 3/2। तो अब इसको नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। 6 एलसीएम हो जाएगा। अब 3 का डिवाइड करेंगे 6 में 2 टाइम्स, 3 × 2 = 6, 2 5, अब फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 5 = 10 प्लस 2 3 = 6, 3 आया, 3 के बाद में 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 3 = 9, तो 10 और 9 19/6। तो जब ये होता है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फिर उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है इसका यूज़। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया, पहले तो हम देख लेते हैं ये जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। एग्जांपल डिनोमिनेटर सेम होंगे तो जैसे इस तरह से, तो इसके लिए भी सेम अप्लाई करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 5 ही रहेगा। इसके बाद में फिर न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5/5। अब 5 जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब आप इक्वल होते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, जो 1 लिख सकते हैं, तो क्योंकि 5 से कट हो जाता है। ये इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको ये पहले बताया था कि ये डिविडेंट होता है और ये डिवाइज़र होता है। इसका मतलब हम 5 का डिवाइड करेंगे 5 में, तो 5 का डिवाइड 5 में करेंगे तो 1 इसका क्वोशिएंट आएगा, ठीक है। इसके बाद एक देखते हैं जब डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट होते हैं, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट करने के लिए 1/2 - 1/8। आप क्या करेंगे, 2 और 8 इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, फिर 2 का 2 × 2 = 4, 2 से 1 और 1। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 यानी कि 8, ये एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 8 लिख लेंगे। अब 2 का डिवाइड 8 में करेंगे तो 2 × 4 = 8, फिर 4 जो
हमारा रिजल्ट आया 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 में, तो 4 1 जा 4, माइनस 8 का डिवाइड करेंगे 8 में, तो 8 का डिवाइड 8 में करने के बाद कितना आएगा 8 1 जा 8, ठीक है। तो 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 में, कितना हो जाएगा 1। अब 4 माइनस 1 कितना होता है 3 अपॉन 8, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, अगर देखें तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसको देखें तो इसी को देख लेते हैं 1:2/3 माइनस 1:1/2, इसको ही देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें माइनस हो रहा है, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कितना आ रहा था 5/3 आ रहा था, और माइनस फिर कितना आ रहा था 3/2 आ रहा था। अब क्या करेंगे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 इसका एलसीएम हो गया। अब 3 का डिवाइड 6 में, तो 3 2 जा 6, अब 2 × 5 कितना हो गया 10, और 2 3 जा 6, 3 3 जा कितना हो गया 9, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 10 - 9 1/6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये फ्रैक्शंस वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।